अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 6 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे मुश्किल सवाल से शुरू होता है हमारा लेसन। तो देखते हैं आज कितने ए जवाब देते हैं। अच्छा जी, अभी एक ने लिखा हुआ है सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन अब आपको अब शो हो रही है आपको? अब तो हो रही है, जाहिर है, तभी ABCD जवाब आ रहा है। तो जी माशाल्लाह मेजॉरिटी का ए है। ब्रदर इशफाक जो है वो सी पे पहुंच गए हैं 50% पे। तो वेरी गुड, कोशिश करें अब इसको 75-100% लेकर आए। मेजॉरिटी जो है वो ए पे हैं। वेरी गुड। तो माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगता है। आप जब रिस्पॉन्स करते हैं या आप जवाब देते हैं तो फिर पढ़ाने का भी मज़ा आता है। अभी मैंने आपको असाइनमेंट्स एक दी थी, तो एक सूरत के हवाले से। तो मुझे आप में से वही लोग जो ज़्यादातर क्लास में जवाब देते हैं उन सब का तो ज़ाहिर है मुझे आइडिया था कि मुझे ज़रूर आंसर आएगा। तो कई लोगों ने बहुत मेहनत की, कई लोगों ने तो काफ़ी 8-8 10-10 पेजेस लिख दिए। लेकिन मैंने आपको एक समरी कहा था, उसे 1.5 पेज सिर्फ जो है वो आधे या एक सफ़े पे लिखें। तो आप में से मेजॉरिटी ने जो है वो मुझे काफ़ी, कम से कम 8-10 लोगों ने तो मुझे जवाब दिया है उनका। और आयात जो मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ उसके भी मुझे, जैसे लहा से रिलेटेड पूछा था मैंने कि लहा क्यों आया, तो उसका भी जवाब मुझे मेजॉरिटी लोगों ने दिया है। आप इसमें पार्टिसिपेट किया करें। देखें, आपने कमिटमेंट की थी क्लास नंबर इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर के 20 क्लासेस के लिए हम अपने आप को 1 घंटे के लिए सिर्फ पूरा 100% आप देंगे। आप अपनी कमिटमेंट पूरा करें। अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपकी जितनी कोशिश होगी इंशाल्लाह उससे बढ़ के ही अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। और अल्लाह ताला ने बड़ा आसान कर दिया, वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और यही जो आयत है ना, यही उसकी समरी है उस पूरी सूरत की। यही अल्लाह ताला ने बयान किया उसके अंदर। और 4 दफा ये आयत आई उसके अंदर। और 4 दफा अल्लाह ताला ने इसको समझाने की कोशिश की है कि आप इसको जो है वो समझने के लिए तैयार रहें। इतना आसान अल्लाह ताला ने जब किया है तो फिर कोई है जो उससे नसीहत हासिल करे। और नसीहत हासिल नहीं करेंगे तो उसमें फिर सूरत के अंदर मुख्तलिफ जो पीछे पीछे कौम जितनी गुजरी हैं उनके भी अहवाल अल्लाह ताला ने बताए हैं कि जिन्होंने उस पर अमल नहीं किया फिर उनका क्या हाल हुआ। और अगर आप भी अमल नहीं करेंगे, हम भी अमल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा हाल भी वैसे ही होगा। तो ये अल्लाह ताला बताना चाहते हैं। और उससे उन हालात से बचने का तरीका यही है कि कुरान पे गौर व फिक्र किया जाए। अगर गौर व फिक्र करेंगे तो चीज़ों को समझ भी आएगी और फिर अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक देंगे इंशाल्लाह। तो पिछले इस बात से कुछ सवाल ले लेते हैं जी। बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। जी जबरदस्त। मेजॉरिटी ने जवाब दिया है जी सी। तो बिल्कुल ठीक है। मीन का क्या मतलब है? से ही है जी। इसके बाद सिरात का मतलब आप पढ़ चुके हैं। जी मेजॉरिटी ने जवाब दिया है रस्त। जी। रस्त। जी ठीक है, चैट बॉक्स में जवाब दें अभी। जब माइक में पूछा जाए फिर माइक में जवाब दें। तो बिल्कुल ठीक है, रास्ता सी। अल्लाह अकबर का क्या मायने है जी? ABCD चैट बॉक्स में जवाब दें ABCD के हवाले से। जी मेजॉरिटी ने जवाब दिया है जी बी जवाब आ रहा है ज्यादातर का। कुछ ने सी भी दिया है। तो बुलंद तो हमने पढ़ा ही नहीं है सिस्टर, कौन है ये? तो बड़ा है। ठीक है। तो इसी तरह जी आगे चलते हैं। मिर रब्बी कुम। तो आपने जो तर्जमा जो करना होता है ना, इसकी टिप ये है कि आप इसके ना टुकड़े बनाएं। ठीक है, आप इसमें से देखें कितने पोर्शन है। तो इसमें आप देखें आपको पोर्शन नजर आ रहे हैं। मिन एक अलग पोर्शन है, रब एक अलग पोर्शन है, कुम एक अलग है। कुम आप यहाँ से शुरू से ले हैं। हु, हुम, का, ये कुम, ये कुम है। तो ये इशारा ही आपको बता देगा आप सब इसका मतलब है। तो बाकी अब आप सारा मतलब जोड़ लें, आपको मतलब पता चल जाएगा। आपने डायरेक्ट मतलब की तरफ नहीं जाना होता। आपने खुद से सीखने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन तो देखे ना चेंज होते रहते हैं।
तो यही क्वेश्चन थोड़ी आ जाना है कहीं पे। तो हमने क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, हमने प्रोसीजर को समझना है। प्रोसीजर समझ आ गया, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह हम उसको कर सकेंगे। तो वेरी गुड, मेजॉरिटी ने भी जवाब दिया जी। आज के लेसन में चलते हैं। आज के लेसन में भी हम नेक्स्ट पोर्शन हम हरूफ स्टार्ट कर चुके हैं ग्रामर में। और जो हमारा कुरान पार्ट है उसमें हमने लास्ट लेसन में अजान की थी, और अजान का एक पोर्शन हमारा रह गया था, उसको हम करेंगे। एक जिस तरह फजर की अजान है और इसी तरह जो है अकामत होती है, उसमें कुछ वर्डिंग डिफरेंट बोली जाती है अजान से, उसको हम देखेंगे। और वुजू के बाद की एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, उसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और नुकात तालीम या शौक की एक बात हम सीखेंगे। आज के लेसन में 6 नए अल्फाज हम सीख चुके होंगे, जो कि कुरान मजीद में 3800 टाइम्स टाइम तकरीबन जो है वो आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान की बैटरी जो है वो देखें आज के लेसन के बाद आपकी 23,000 को क्रॉस कर चुकी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम 50% अल्फाज जो हमने इस कोर्स में सीखने थे, उसका 50% से ज्यादा जो है वो हम सीख चुके हुए हैं, और हम आगे चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं जी। ये आपके 6 होमवर्क हैं जी, 6 7। इसमें से आप देखें, ये जो सेकंड लास्ट लिखा हुआ है, अपने साथी से सवाल करने का एक ये आपका होमवर्क है। यानी अपने किसी ना किसी दोस्त को इस कोर्स में जरूर साथ मिलाएं, और अपने घर से ही मिलाएं। कोई किसी बहन को, किसी सिस्टर को, किसी भाई को, किसी बड़े को, किसी छोटे को, किसी रिलेटिव को, किसी दोस्त को। तो कितने आप जो है वो इसकी तबलीग का एक जरिया बन सकते हैं इस कोर्स का। तो हमारी तरह के कई आपको मिल जाएंगे जो इस चीज के प्यासे हैं कि उन्हें कोई समझने का तरीका को बहुत आसान नहीं मिला अभी तक। तो ये एक बड़ा बेस्ट तरीका है जिससे हम जो है वो कुरान मजीद को बड़ा आसानी तरीके से जो है वो सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना इसको दूसरों तक भी पहुंचाया जाए। और वैसे भी हदीस है, उसका मफहूम क्या है? खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आज की जो हमारा लेसन है उसमें फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद जो है 2 मरतबा जो है वो ये अल्फाज भी आते हैं फजर की अजान के अंदर, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो इसको हम सीखेंगे। और इसको सीखने से पहले ही मेरा तो ख्याल है कि आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि ये हम मेजॉरिटी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अस्सला। तो अस्सला अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है, तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दें कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है। जी सिस्टर राफिया मुदस्सर ने जवाब दिया है जी, फर्स्ट आई हैं ये। तो इसम जवाब दिया है इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। तो इसम क्यों है? क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बता दें, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? जी, मुजक्कर है या मुअन्नस है? वेरी गुड। तो हमारे मोहम्मद हुसैन साहब कह रहे हैं मुजक्कर है। तो आगे जी मेजॉरिटी बाकी पूरी क्लास कह रही है मुअन्नस है। तो ब्रदर ये मुअन्नस ही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब गोल ता लग जाती है एंड पे, तो मुस्लिम से हम जब मुस्लिमा बनाया था हमने गोलता लगाई थी, तो ये वही गोलता लगी हुई है। तो ये अस्सला जो है ये मुअन्नस है। तो अस्सला का वैसे मतलब होता है नमाज, खैर का मतलब होता है बेहतर। मिन आप पढ़ चुके हैं, मिन का मतलब अभी आपने बताया था से। ठीक है, और नौम जो है ये अभी हम पढ़ लेंगे। और नौम में भी अलिफ लाम लगा हुआ है, और ये भी इसम है क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और ये देखें अब टिक लगे आ गए हैं। टिक का मतलब ये है कि ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो नमाज जो है वो बेहतर है, मिन का मतलब से, और नौम का मतलब नींद। तो नमाज नींद से बेहतर है। तो ये इसका मतलब बन गया। और कितना आसान हो गया। अब हमें आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे ना, तो आपको, क्योंकि हमारी कुरान की बैटरी चार्ज हो गई है और 20,000 को क्रॉस कर चुकी है, तो ये 20,000 वर्ड्स आपको अब जगह जगह नजर आने शुरू हो जाने हैं। तो आइए इसके जरा असबाक देख लेते हैं कि इससे हमें क्या असबाक मिलते हैं। कि हमें ये सोचना चाहिए, इस सारी वर्डिंग को हम रोज सुनते हैं और अब हमें मतलब भी पता चल गया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि नींद मौत के बराबर है और नमाज असली जिंदगी है। और नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। नींद जिस्म के लिए राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है। और हमें अब ये सोचना चाहिए कि नमाज के अजान के अंदर ही वर्डिंग हम जो है वो कर रहे होते हैं कि अल्लाह अकबर, के अल्लाह को हम बड़े मान रहे हैं। तो फिर क्या ख्याल है कि अगर जो है हम अल्लाह को बड़ा मान रहे हैं और हम हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का ऐलान भी हो रहा है,
और फिर इस ऐलान के बाद हम फिर भी सोते रहें, तो फिर क्या फायदा उसका। तो फिर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और सुबह के वक्त जो बेहतरी होती है ना माहौल के अंदर, ठीक है, वो वैसे भी बेहतरी होती है, जिस्म के लिए भी बेहतर है, रूह के लिए भी बेहतर है। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब देखें नौमकुम अगर लिखा हो, नौम का मतलब तो हो गया नींद, तो नौमकुम का इशारा करें जरा अपनी अपनी जगह के ऊपर। नौमकुम, ठीक है, कुम सामने होता है, तो आप सबकी नींद, ठीक है। तो इस तरह इसका हम जो है वो मतलब बना लेते हैं। आगे चलते हैं जी। अब आ जाएगा कामत की तरफ। जब नमाज के लिए कामत कही जाए तो अजान के कलमात दोहराए जाते हैं, लेकिन हय्या अलल फलाह के बाद कद कामत इस सलाह बोला जाता है, तो यकीनन नमाज खड़ी हो गई। तो इसको भी हम देखते हैं कि ये हमने पहले नहीं पढ़ा। तो कद कामत सलाह, अब इसमें अस्सलाह तो आप पीछे पढ़ चुके हैं अभी, अस्सलाह तो खैरुम मिनन नौम के अंदर। तो बाकी हम देख लेते हैं कद और कामती इसका क्या मतलब है। कद का मतलब है जी ऑलरेडी, अलबत्ता, जो हो चुका, यकीनन, ठीक है, यानी ये काम हो चुका है। तो क्या हो चुका है, कामत यानी खड़ी हो गई नमाज, नमाज खड़ी हो गई है, तो ये एक तरह का ऐलान होता है। अजान जो होता है ना, बेसिकली अजान जो है वो ऐलान होती है मस्जिद में जो के लोग आ जाएं, यानी जो मस्जिद में अभी लोग नहीं आए उनके लिए ऐलान हो रहा है कि नमाज का टाइम हो गया है, तो आप जो है वो मस्जिद में तशरीफ ले आएं। और बाकी तर्जमा हम सारा पढ़ चुके हैं। और अकामत जो है वो उन लोगों के लिए ऐलान होता है जो मस्जिद के अंदर मौजूद होते हैं। तो कई लोग देखें, आप मस्जिद में हम जाते हैं अक्सर, तो आप देखते हैं कि मस्जिद में बहुत सारे लोग टाइम से पहले पहुंचे होते हैं, और वो कोई कोई जो है वो अपना जिक्र कर रहा है, कोई साइड पे बैठा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है। तो ये जब नमाज का टाइम शुरू हो जाता है तो फिर एक दफा फिर अकामत कही जाती है, और वो इस चीज का ऐलान होता है कि अब बाकी सारे काम छोड़ दें, क्योंकि फर्ज नमाज जो है वो अदा होने लगी है। और फर्ज नमाज के वक्त बाकी चीजों की कोई बरत नहीं होती, तो बाकी चीजें ममनू होती हैं। आप उस टाइम फर्ज नमाज ही अदा करें, बाकी चीजों को तर्क कर दें, और बाकी काम वाइंड अप करके तो नमाज में शामिल हो जाए। बेसिकली ये इस चीज का ऐलान होता है। तो अब पीछे हमने देखें ये कामत जो है, कामत का मतलब खड़ी हो गई। तो आगे चलते हैं जी। कद कामत इस सलाह मतलब क्या हुआ, अलबत्ता नमाज खड़ी हो गई। तो आगे चलते हैं, वजू से पहले और बाद के अज़कार हमने देखने हैं अब। वजू से पहले तो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेसन नंबर 1 में ही हमने पढ़ लिया था। बिस्मी के दो टुकड़े हैं, बी का मतलब भी से या की या का, ये सारे मतलब होते हैं। और इसम का मतलब नाम होता है, और अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए वजू से पहले, और हर काम को शुरू करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। ये भी हमने एक आदत सीखी है। तो आगे चलते हैं। अब वजू के बाद की भी एक दुआ होती है, और वजू के शुरू की और बाद की दुआ अगर आप पढ़ लें तो उसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। उसकी फजीलत के हवाले से जो है वो एक हदीस है, उसको आप देखते हैं, उसका मफहूम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। अब बताएं कितनी बड़ी फजीलत है। और ये अभी नमाज शुरू नहीं हुई, यानी नमाज को पढ़ने के लिए आपने वजू किया, और वजू से पहले दुआ पढ़ी और एंड में दुआ पढ़ी। और अगर ये आप अमल कर लें, अभी नमाज में आप गए नहीं हैं, तो आपको ये फजीलत मिल चुकी है सिर्फ वजू करने की वजह से। तो अब आप सोचें कि उस फर्ज नमाज जिसके लिए आपने ये प्रिपरेशन की है उस पे आपको क्या मिलेगा, अल्लाह ताला उस पे क्या इनायत करेंगे। तो उस पे तो फिर बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली चीजें जो है वो अल्लाह ताला इनायत करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए आज उस दुआ को भी देखते हैं, और उसमें से आधी आपको पहले ही आती है। तो आइए देखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ से ये बाद की दुआ जो है वो शुरू होती है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा हमने, जी, अजान में, वेरी गुड। काफी लोगों ने जवाब दिया जी अजान में पढ़ा हमने, बिल्कुल। तो अब टिक भी लगे हुए हैं। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, अन का मतलब के, और ला का मतलब नहीं, इलाह माबूद को कहते हैं, इल्ला सिवाय अल्लाह। तो मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इसको आगे चलते हैं जी। ये हदीस भी हमने पीछे एक पढ़ी थी कि जिसका एंड वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला हमें भी ये नसीब फरमाए, आमीन। और कुल्लुल शख्स को भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए, ये भी हदीस हम पढ़ चुके हैं।
और एक इमरजेंसी डॉक्टर का वाकया भी हम पढ़ चुके हैं कि कलमा जस्ट उसने 10-12 लोगों को पढ़ते देखा है अपनी सर्विस में। और इसी तरह आगे चलते हैं जी। वहदहू ला शरीका लहू, अब ये वही दुआ चल रही है, खत्म नहीं हुई। कहाँ से शुरू हुई है? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू। अब वहदहू को देखते हैं। वाहदा, अब उर्दू में भी हम कई दफा यूज करते हैं वाहिद। तो वाहिद का मतलब एक, और वाहदा हु, अब ये हु हम पढ़ चुके हैं, ये वो अकेला है, इशारा वही है। ठीक हो गया, तो वो अकेला है। आगे चलते हैं। ये वाहिद, आहद, तौहीद, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ही रूट से निकले हुए हैं। ला शरीका, ला का मतलब जो है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ला का मतलब नहीं होता है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में हमने पढ़ा था। और शरीक तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो शरीक का है एंड में लगा हुआ, इसका सामने का इशारा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये शरीका बेसिकली इस वर्ड का अपना काफ है, ये एंड वाला, अगर वो अलग से नहीं लगा हुआ। जब उस किसी भी वर्ड के एंड पे अलग से वो काफ लगे, तो फिर उसके मीनिंग में ये वाला इशारा ऐड हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये इसका अपना है, वर्ड का अपना हर्फ है, तो फिर इसमें ये इशारा नहीं आएगा। तो शरीक, शुरका इसकी जमा है, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, शिरक, मुशरिक। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं, हिस्सादार, पार्टनर्स का मतलब होता है। तो वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक। लाहू तो हम अभी लाम के टेबल हमने रिवाइज किया, लाहू उसका, उसके लिए। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? वो अकेला है, नहीं कोई शरीक उसका। तो अभी तक कहाँ से शुरू हुई? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू। तो यहां तक तो मेरा ख्याल है हमें पहले भी आती है ये। तो आगे चलते हैं। अभी इसका दूसरा पार्ट भी आगे आएगा, इसके पहले हम असबाब देख लेते हैं। तो उसकी वाहदानियत का फिर से यानी इकरार है। अभी अजान में भी हमने इन चीजों की जो है वो गवाही दी है। शिरक से मुकम्मल बेजारी का ऐलान है, वरना निजात ही मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला शिरक को माफ नहीं करेंगे। शिरक की खतरनाकी को जहन में रखते हुए इस गवाही को हम जो है वो दे रहे हैं एक तरह से, और ये दुआ भी कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, अगला पोर्शन। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसके हम देखते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें देखें, अब ये टिक लगे हुए हैं। वाओ का मतलब अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ये भी अजान के पोर्शन में भी हम कर चुके हुए हैं, तो इसलिए हमें ये मतलब पता है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दु हु। तो ये भी हुआ आ गया, ये भी देखें वही इशारा है अब्दु हु का। अब्द का मतलब भी हमें पता है, अब्दुल्ला जैसे नाम होता है कई लोगों का, अल्लाह का बंदा, अब्द का मतलब बंदा होता है। तो अब्दु हु, उसका बंदा, किसके बंदे? अल्लाह के। ठीक है, तो ये वो इशारा हो रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे। आगे आगे जी, वा रसूलू। तो अब्द इबाद की जमा इबाद होती है। वा रसूल हु, वाव का मतलब देखें, वाव आप पढ़ चुके हैं। और रसूल का मतलब रसूल, हु, रसूल हु, उसके रसूल, और उसके रसूल। तो देखिए, हम मतलब बनाना कितना आसान हो गया है, चीजों के पोर्शंस बन गए हैं, वो पोर्शंस हम अलग अलग करते जाएं तो मीनिंग निकालना बड़ा आसान हो जाता है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो अभी ये वही दुआ चल रही है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ तक ये दुआ मेरा ख्याल है मेजॉरिटी को आती भी होगी, कई लोग पढ़ते भी हैं। तो ऊपर अजान के कलमात में भी ये तशरीह गुजर चुकी है, और यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट गवाही जो है वो हम देते हैं। क्या गवाही है? यहाँ अब्द यानी बंदे का लफ्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पिछली उम्मतों के लिए भी देखे ना, जैसे नेक लोगों को अपने जो नबी वगैरह आए थे पीछे, उनके जबरदस्त कारनामों की वजह से उनको कईयों ने, जैसे हजरत ईसा के बारे में उनकी कौम ने उनको खुदा का बेटा बना दिया था, नाउजुबिल्लाह। तो यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मर्तबे को बयान फरमाकर, और इस पर हर मोमिन से रोजाना नमाज में शहादत दिलवाकर इस उम्मत में शिरक के दरवाजे को बंद कर दिया गया। उनका एक्चुअल मर्तबा जो है वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। और इस पोर्शन को हम नमाज में भी पढ़ते हैं, अत्तहियात में। तो वहां पे भी हम इसको इंशाल्लाह भी रिपीट करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो हम सबको अल्लाह का, अल्लाह नहीं बनाया बेशक, और इस दुनिया की हर चीज को भी, इसलिए हमें, हमको इसका सच्चा बंदा बन के रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन अब्द यानी बेहतरीन बंदे हैं, और हमारे लिए उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है बेशक। तो आइए इसको रिपीट कर लें, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे चलते हैं, कुछ सवालात ले लेते हैं। अब्दुहु का तर्जुमा बता दें जी, चैट बॉक्स में ABCD के हवाले से। डी जवाब आ गया जी, जबरदस्त, कई लोगों ने बी जवाब लिख दिया। और अब्दुहु,
ठीक है, सिंगुलर है ना, अब्दु हुम होता तो फिर उसके बंदे हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का भी हमने जरा ख्याल रखना है। अब ये दुआ चल रही है, अब इसका अगला पोर्शन, ये मेरा ख्याल है काफियों को शायद ना आता हो, इसको भी हमने याद कर लेना है। और अब हर वजू के बाद हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये इसको हमने आगे जोड़ देना है। पिछला पोर्शन तो हमें पहले से याद है मेजॉरिटी को, माशाल्लाह। आप में से कितनों को याद है, जरा हैंड रेज करें जरा, जो पिछला अभी तक हमने पढ़ा। वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है दूसरे कलमा ही तकरीबन है अब। जी, मेजॉरिटी को याद है माशाल्लाह, काफियों ने हैंड रेज कर दी। तो यहाँ तक जरा बता दें जो हमने पढ़ा है, वो जरा जुबानी कोई रिपीट करेगा। जी, सिस्टर मरियम जफर, माइक अनम्यूट करके बता दें। अब सारे नीचे हो गए। जी, मोहम्मद हुसैन, आप बताएंगे या बताएंगी? जी सर। जी जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी माशाल्लाह। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये मेजॉरिटी मुझे पता है आप लोगों को आता होता है। और इससे आगे हमने अब ये भी याद कर लेना है, ये पूरी दुआ है बेसिकली। ठीक है, आप वो देखें, वो पीछे तो हमने गवाही दी है ना अभी तक, उसका तर्जुमे में भी देखें। अभी तक हमने अपने लिए तो उसमें कुछ नहीं मांगा, हमने गवाही दी है। ठीक है, हमने अल्लाह के हवाले से गवाही दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गवाही दी है। और आगे हम अपनी दुआ जोड़ रहे हैं। यहाँ हमारी दुआ है, तो एक्चुअल दुआ हम नहीं पढ़ते जो हमें मांगनी है असल में। तो ये वो दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तो अल्लाहुम्मा हम मेरे ख्याल में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो इसको याद रख लें। अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ए अल्लाह। इसके दो टुकड़े नहीं करने इसको, अगर कई लोग समझेंगे ये शायद दो टुकड़े हैं कि अल्लाह और हुम। और अगर इस तरह हम टुकड़े करें तो अल्लाह का मतलब अल्लाह और हुम का मतलब होता है वो सब। तो ये तो मतलब नहीं ना बनता। तो इसको हमने इकट्ठा ही पढ़ना है। अल्लाहुम्मा ये एक ही वर्ड है, इसका मतलब होता है ए अल्लाह। इज अलनी, इज अल के बेसिकली दो टुकड़े हैं, इज अल और नी, इज अल नी के। ये इज अल हम आगे चल के पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, जब हम फेल स्टार्ट करेंगे। तो इज अल का मतलब होता है बना दे। नी का मतलब होता है छोटी, ये वही हम पढ़ चुके हैं, नी मुझे। ठीक है, इज अलनी बना दे मुझे। मिन का मतलब आपको पहले से पता है, मिन का मतलब से। ठीक है, अत्तवाबीन, अत्तवाबीन जो है देखें अलिफ लाम लगी हुई है, ये भी जो है वो इसम है। और ताबा का मतलब होता है पलटना, ताइब का मतलब होता है पलटने वाला। और तवाब का मतलब होता है बार बार पलटने वाला। जैसे रहीम का मतलब था ना मुसलसल रहम करने वाला। ठीक है, इसी तरह तवाब का मतलब होता है बार बार पलटने वाला। तो तवाब की ये जमा है तवाबीना। तो तवाबुन होता तो तवाबूना हो जाता, तवाबन या तवाबिन होगा, दो जबर या दो जेर के साथ। तो फिर जमा इसकी जान उनके साथ बनती है, और वही ये बनी हुई है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीना। तो खूब तौबा करने वाला, बार बार पलटने वाला है अल्लाह मुझे बना दे। तो ये हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से। और ये दुआ यहाँ इसका अगला पोर्शन है, वज अलनी मिनल मुतताहिरीन। वाव का मतलब आपको पता है बना दे, और इज अलनी अभी हमने पीछे पढ़ा, बना दे मुझे और बना दे मुझे। मिन का मतलब से, और अल मुतताहिरीन। तो यानून एंड पे लगा हुआ है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जमा है। ठीक है, और तहारत के वर्ड से ये एक तरह से निकला हुआ है। और तहारत का मतलब होता है पाकीज़गी, और पाक रहने वालों में से हमें बना दे। तो देखें कितनी जबरदस्त दुआ है कि ए अल्लाह मुझे बार बार तौबा करने वालों में से और पाक साफ रहने वालों में से बना दो। तो ये दुआ आपने एंड पे उसके जोड़नी है, और इसको शुरू से पढ़ना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना। तो चलें जरा, कौन इसको सुना देगा जरा पूरा? अगला पोर्शन मैंने खोला हुआ है, पहले वाला आपको पहले से आता है। जी, सिस्टर राफिया मुदस्सर। इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। जबरदस्त।
अब जब भी आपने वुजू करना है, पहले बिस्मिल्लाह तो हम पढ़ते ही हैं, एंड में आपने ये दुआ मांगा करनी है। तो इस पे आपको फजीलत कौन सी मिलेगी, क्या फजीलत मिलेगी, ये कौन बताएगा? जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। जबरदस्त। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हदीस का मफहूम है कि जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं, कि बंदे को कहा जाता है कि जहां से दाखिल होना है हो जा, यानी इस हद तक अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं बंदे से। तो कितनी जबरदस्त बात है। तो अल्लाह ताला हमें ये फजीलत अता करे, और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो जन्नत कुल फिरदौस में जो है वो मकाम अता फरमाए, आमीन। तो कोई पता नहीं अल्लाह ताला, देखें अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, और कोई पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी बात पसंद आ जाए। तो हम जितने ज्यादा चीजों पर अमल करेंगे और अमल करने वाले बन जाएंगे, तो मौत तो किसी टाइम भी आ जानी है, कोई पता नहीं किस टाइम आ जाए, पता नहीं किस टाइम आ जाए, किस दिन आ जाए। तो हो सकता है उस दिन हमने इन चीजों पे अमल किया हो, और उसी हालत में हम यहाँ से चले जाएं, तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। मरना तो हमने वैसे भी है। तो अमल से ही जिंदगी बनती है ना, जन्नत भी जहन्नम भी। तो आगे चलते हैं जी, इसके असबाक देख लेते हैं कि इसमें से हमें क्या सबक मिलता है, कि इंसान बार बार गलतियां करता है, और जो नई काम करने हैं वो भी करता है, तो करने के काम सही तरीके से करता नहीं है। तो इसीलिए शदीद ज़रूरत है कि वो बार बार तौबा करें। और हमारा तो स्टार्ट ही तौबा से हुआ है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। और इंसान में और शैतान में यही तो फर्क था, कि शैतान ने तकब्बर किया, उसने माफ़ी नहीं मांगी। और आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, तो उन्होंने तौबा की। और वो जो दुआ है वो भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है वो लिखी हुई है। और यही एक तोहफा जो है वो अल्लाह ताला ने इस मखलूक को दिया है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो आजिज़ी करेगा मैं उसे बार बार माफ करूंगा, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो ऐसा माफ करने वाला है कि वो पुरानी हिस्ट्री भी मिटा देता है। तो हम तो लोगों को माफ करते हैं, लेकिन फिर हम याद भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो मिटा देता है। और जो फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने लिखा हुआ है, उनको भी अल्लाह भुला देते हैं। कैसी जबरदस्त बात है। और फिर ऐसा माफ करने वाले हैं अल्लाह ताला के, वो नेकियों में बदल देते हैं। उल्टा किया गुनाह था, लेकिन वो गुनाह नेकियों में बदला जाता है। ऐसी जबरदस्त अल्लाह ताला की माफी है। तो कि क्यों ना ऐसी जात के साथ ताल्लुक बनाया जाए जो सबसे हावी है। तो तौबा की शराइत होती हैं कुछ, कि इंसान गलत काम करने से फिर रुक भी जाए, तो गलती पर शर्मिंदा भी हो, आइंदा ना करने का इरादा करे, और जिनका हक मारा है वो उनको लौटा भी दे। यानी हकूकुल इबाद अगर कोई मसला बना है उसके साथ, तो वो उनका हक भी अदा कर दे। और पाकी से मुराद यहाँ अलमुतताहिरीन से मुराद, कि हर जगह की पाकी, आपके लिबास की, अकीदे की, ख्यालात की, ठीक है, हर तरह की पाकी अल्लाह ताला से जो है वो मांगते हैं। तो ये वो दुआ है, अल्लाह मजालनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। वो पीछे उस पूरी दुआ के साथ आपने इसको जोड़ना है, तो फिर ये दुआ कंप्लीट होती है। तो कौन कौन इस पे अमल करेगा इंशाल्लाह कल से ही, या आज से ही, जिन्होंने अभी तक ईशा नहीं पढ़ी? जिस सिस्टर मरियम जफर ने कहा मैं करूंगी, और सिस्टर जोहा, सिस्टर तबस्सुम, सिस्टर हीरा नूर, हैंड रेज हुए हैं काफी। और ग्रुप में भी काफी लोगों ने कहा है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला से अमल की तौफीक मांगते रहें। जी, अब इसका जवाब भी दे दें, ये जो आलनी के मायनी, ABCD। जी जबरदस्त, मेजॉरिटी ने जवाब दिया है, बना मुझे। ठीक हो गया। आगे जी, तवाबीन का तर्जुमा कीजिए। जी, मेजॉरिटी जवाब ए दे रही है, अब सी भी दे रही है जवाब। अतवाबीन, खाली तौबा करने वाला और एक बार बार तौबा करने वाले में फर्क है। तो हम बार बार तौबा करने वालों में से, खूब तौबा करने वाले, बार बार, बेहतरीन खताकार वो है जो फौरन नदामत का इजहार कर दे, मान ले कि मैंने, मेरे से गलती हुई है। और अल्लाह को यही चीज पसंद है। ये ना हो कि अकड़ा रहे, ये गलती की, और वो कहता है ना, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो वो काम नहीं पसंद अल्लाह ताला को। तो जो वुजू के बाद दुआ पड़ेगा तो फिर क्या होगा, ये भी बताया था सिस्टर ने। जबरदस्त, सी जवाब आ गए, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। वेरी गुड। जी, अलमुतत्तहिरीन के मायनी अभी पढ़ा है हम। एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं।
तो ये सारे ही हैं। वेरी गुड, ABCD ऑल। तो सच्ची तौबा का तरीका ये है कि इसमें भी एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, तो ये भी सारे ही हैं। वेरी गुड जी। वजू के बाद की दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया है, कितनी दफा? जी, तो 3 बार। आगे चलते हैं जी। ये हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए से, पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, ब्रदर फहद मौजूद है यहाँ पे? जी हैं। तो ये मुझे आप बताएंगे कि ये जो गेयर्स बने हुए हैं इस स्क्रीन के ऊपर, अरेबिक ग्रामर लिखा हुआ है उसके ऊपर गेयर्स बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? ये ग्रामर पार्ट में क्यों बने हुए हैं? अलैक्म सर, ये सर आगे से आगे फॉरवर्ड चलने के लिए। स्पीड अप करने के लिए। वेरी गुड। तो ठीक जवाब दिया आपने। तो ग्रामर पार्ट जो है वो स्पीड अप करेगा, लेकिन वो स्पीड अप नहीं करेगा अगर आप इशारे नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रामर पार्ट है ही सारा इशारा बेस्ड, टीपीआई बेस्ड। अगर आप टीपीआई को इस कोर्स में से निकाल दें तो फिर ये एक टिपिकल थ्योरी कोर्स बन जाएगा, पीछे इसमें फिर कुछ भी नहीं। तो इसमें जो सारी चीजें हैं वो सारी हैं ही इशारों के साथ, तो आपने इशारे नहीं छोड़ने। क्विज जो है, अभी एक सिस्टर पूछ रही थी कि 3 आए हैं, बिल्कुल जी 3 ही आए हैं, हर 2 लेसन के बाद एक क्विज आता है। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो इन 3 कर लिया तो समझे आप 100% पे चल रहे हैं, जबरदस्त। तो आगे चलते हैं। आज हम अगले 3 हरूफ जो हैं वो करेंगे, और ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं मेरा ख्याल है। तो बी आपने बिस्मिल्लाह में पढ़ा था, तो बी का क्या मतलब होगा? से। वेरी गुड, सिस्टर राफिया ने जवाब दिया है से। और इसी तरह आप तो सारे ही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। तो अब आप थोड़ी सी अपनी स्पीड भी बनाएं, माइक अनम्यूट करने में, फौरन से चैट बॉक्स में जवाब देने में। ठीक है, उसमें टाइम बचता है, और पता भी चलता है कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। फी भी आप में शायद पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। फी का मतलब में। वेरी गुड। अल्लाह तो हम रोज पढ़ते हैं। वेरी गुड, अल्लाह का मतलब पर। तो कोई बताएगा अल्लाह हम रोज कहाँ पढ़ते हैं, और पता नहीं कितनी दफा पढ़ते हैं? चैट बॉक्स में बता दें बेशक, या माइक में बता दें। सल्लल्लाहु सुभान रब्बिल आला। नहीं, ये वो वाला नहीं है। अच्छा सर। अभी मैंने दुरूद क्लास शरीफ शुरू होने से पहले पढ़ा है अल्लाह। दुरूद शरीफ अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, अस्सलाम लिखिए। वालेकुम। ठीक है, ठीक तो है। देखें ये लिखा हुआ है अलैकुम, क्या इशारा होगा? ये रोज पढ़ते हैं ना? सर जी सामने की तरफ जी बिल्कुल सर। सामने की चार। तरफ। ये रोज पढ़ते हैं, और पता नहीं कितनी दफा पढ़ते हैं रोज। हम पता नहीं कितने बंदों को मिलते हैं, और हर एक को मिलते वक्त हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं ना, ये वही अला है जो उसके अंदर यूज हुआ है। ठीक है, इस अला का मतलब होता है पर। ठीक है, सलामती हो आप सब पर। ठीक है। और अगर एक को मिले तो पढ़ना चाहिए अस्सलाम वालेका। ठीक है, आप पर एक के लिए। तो चलिए आ जाए, चलते हैं आगे। टीपीआई। तो टीपीआई को रिवाइज करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि इस कोर्स को अगर आपने इशारे निकाल दिए तो यू विल लर्न नथिंग, जीरो। तो इसलिए अभी से ये अज़म कर लें कि आपने इशारे करने हैं, और मेरे साथ साथ करने हैं। मैं भी करता हूँ, आप देखें पढ़ते, मैं करवाता कई दफ़ा आपसे हूँ, लेकिन मैं फिर भी, मैं बोल भी नहीं रहा होता, मैं फिर भी इशारे कर रहा होता हूँ।
तो इशारे हमने जरूर करने हैं, इसके बगैर ये कोर्स नहीं होगा। कोर्स तो हो ही जाएगा। वो हमारे एक टीचर होते थे केमिस्ट्री के, जब हम मैट्रिक एफएससी में होते थे, तो वो बड़ा अच्छा बोलते थे। वो कहते थे कि आप पढ़े ना पढ़े, वक्त तो गुजर ही जाएगा, पेपर तो हो ही जाएगा, आप तैयार करें या ना करें। तो ये भी ऐसे ही है, कोर्स तो हो ही जाना है, ठीक है, लेकिन आपका होगा या नहीं होगा, दैट विल डिपेंड ऑन यू। तो आप इसको टीपीआई के साथ करने की कोशिश करिए। चले मेरे साथ रिवाइज करें जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो वेरी गुड। चलें फिर से करते हैं। सुनिए, मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो ये हमने ये सारी सेंसेस अपनी यूज करनी है टू लर्न द कुरान। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ ओवरऑल कोर्स। अच्छा, ये कई लोग समझते होते हैं इस स्लाइड को कि ये पता नहीं क्यों रोज हर लेसन में दिखा देते हैं। अब आपने जिन लोगों ने लास्ट क्विज किया होगा उसमें ये क्वेश्चन भी आया होगा कि इसम फेल हर्फ को देखते हुए सबसे मुख्तलिफ निकालें। और आप में से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप में से मेजॉरिटी ने मुझे मैसेज करके कई चीज़ें पूछने की भी कोशिश की आप लोगों ने कि सर ये नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा बता दें। तो मैंने फिर उनको गाइड किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप पूछा करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप बार बार पूछा करें। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर समझ लें। ये जो मैं इनकी डेफिनेशंस हर लेसन में रिवाइज करता हूँ, यही वो क्वेश्चन है, ठीक है, ये इससे बाहर नहीं है क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। इसम, इसम जो है वो होता है, ये जो मैं बातें करता हूँ आपको हर, अच्छा ये जो मैं इसम फेल और हर्फ, तीन चीजें लिखी हुई हैं। ऊपर लिखा हुआ है अल्फाज की तीन किस्में होती हैं। जितने भी अरेबिक में अल्फाज हैं, अरेबिक छोड़ें, इंग्लिश उठा लें, उर्दू उठा लें, हर लैंग्वेज में यही तीन पोर्शंस होते हैं अल्फाज के, इसम फेल और हर्फ। हर एक की मैं आपको दो दो डेफिनेशंस बताता हूँ, आपको भी दो दो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसम की दो डेफिनेशंस क्या हैं कि ये नाम को भी कहते हैं और सिफ्त को भी कहते हैं। ये दो डेफिनेशंस हो गई। अब ये डेफिनेशंस तो उस बंदे को पता चलेंगी ना जिसको मतलब पता होगा। अगर मतलब ही ना आता हो तो फिर उसे तो नहीं पता चलेगा इसम है या नहीं है। फिर वो कैसे पहचानेगा? वो देख के ही पहचान लेगा कि ये इसम है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? जैसे अब आप पहचान लेते हैं, अलिफ लाम लगा होता है, जैसे आज सलाह लिखा हुआ था तो आपने कहा जी ये तो इसम है। कैसे पता चला? अलिफ लाम लगा, ये लिखा हुआ है, ये जो बड़ा डार्क ब्लू दायरा बना हुआ ना, इसके अंदर देखें अलिफ लाम लिखा हुआ, ये इसकी निशानियां लिखी हुई हैं कि देखते भी आप पहचान सकते हैं। और अगर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो हो सकता है दो पेश आ जाएं, दो जबर आ जाएं, दो जेर आ जाएं। अगर ये भी ना हो तो हो सकता है जमा का वर्ड हो, वो वाव नून लगा होगा, या नून लगा होगा, अगर मोन्नस है तो गोलता लगा होगा, या उसकी जमा है तो अलिफ ता लगा होगा। तो ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ये तो हो गया इसम। ये वो बातें हैं जिससे आप पहचानेंगे कि ये इसम है या नहीं है। अब अगले पे आ जाएं, फेल। फेल आप कैसे पहचानते हैं? जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसमें जमाना भी पाया जाए, यानी टाइम, या वो पास्ट का टाइम होगा या प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा, टाइम की शर्त भी है। ये दो डेफिनेशंस हो गई। ये भी हमने शुरू करना है। जैसे हमने इसम पढ़ा, उसके बाद हम हुरूफ पढ़ रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे फिर हमने फेल स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएगा। अब हम हर्फ पे आते हैं। अब हर्फ क्या होता है? पहली डेफिनेशन, ना वो इसम हो ना वो फेल हो, इन दोनों में से नहीं है। फिर तीसरी चीज क्या है? वो हर्फ है, और वो इसम और फेल को मिलाने वाला होता है आपस में, ठीक है, ये हर्फ होता है। जी सिस्टर राफिया, आपका कोई क्वेश्चन है? बात लिखी हुई है, इसके अंदर गोल ता क्यों नहीं लिखा हुआ? वो मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ठीक है अलिफ सर। ता लिख दिया ना उन्होंने। अलिफ ता मुअन्नस के लिए ही है, और उसकी सिंगुलर जो है वो क्या है? गोलता है। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। स्लाइड्स में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनका कोई ना कोई पर्पज है, वो बिला वजह नहीं लिखी हुई। और अगर नहीं लिखी हुई तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं,
ठीक है, और हर चीज पे गौर किया करें, ना समझ आए पूछ लिया करें। जैसे अभी सिस्टर ने क्वेश्चन किया, वेरी गुड, आपने अच्छा जज किया कि इसमें गोलता नहीं लिखी हुई, लेकिन अलिफ्ता लिखी हुई है। अलिफ्ता जाहिर है मोनस की वजह से ही आई है, वो हम पढ़ चुके हैं जब हमने मोनस की जमा बनाई थी। ठीक है जी। अब ये देखें फिर आ गया, अब देखें कितना जबरदस्त कोर्स है कि ये वाला जो जमायर थे ये हमने शुरू के शायद दूसरे लेसन में पढ़े थे, और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता आप इस क्लास के अंदर कि सर मुझे तो टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो ये अभी ब्रदर कैसर पढ़ कह रहे हैं जी अगर टाइम ना हो तो फिर फेल नहीं होगा। जी टाइम जरूरी होगा ना, फेल तो बनता ही नहीं अगर उसमें टाइम नहीं होगा तो ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी आगे, टाइम होना उसमें जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं अगर एक वर्ड बोलूं, जैसे अभी आप पढ़ते हैं आशादू, आशादू में आप क्या कहते हैं, मैं गवाही देता हूं, प्रेजेंट की बात है। और इसका एक और मतलब भी होता है मैं गवाही दूंगा, आगे की बात है, फ्यूचर की। मैंने गवाही दी, पास्ट की बात है। तो ये तीनों तीनों में से कोई एक ऑप्शन उसमें होना जरूरी है, तो फिर वो फेल होता है। तो आगे चलते हैं, खैर इसको हम पढ़ेंगे भी। चलें अब जरा इसको रिवाइज ही करवा दें। सिस्टर आसिया इफ्तिखार मुझे आज नजर आ रही है क्लास में, आप इसको रिवाइज करवाएंगी? माइक अनम्यूट करके सिस्टर आसिया इफ्तिखार। सर रिवाइज करवा रही है। जी जी करवाएं। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। सातवां भी है। सातवां। हिया, हिया पढ़ा हुआ है ना हमने, हिया मोहन्नस के लिए पढ़ा है, जी जी। वो भी शामिल करना है हमने साथ। आप एक दफा फिर करवाएं इसको हिया के साथ, इशारे भी करने हैं साथ साथ। हुआ वो, ह- हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। हिया वो सब। वो सब नहीं, वो एक हो। उंगली का इशारा है। वो मेरी सब तो स्क्रीन ये होगा। पे, मेरी स्क्रीन पे हिया नजर नहीं आ रहा था। मैंने लिखा ही नहीं हुआ, मुझे भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन ओके। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा हुआ है क्योंकि तो हम इसको साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं इसी का फर्स्ट टाइम पोर्शन। क्लास ले रही। कोई बात नहीं, मैं आपने बड़ा फर्स्ट। अच्छा कराया है, फिर भी आपने अच्छा करवाया, जबरदस्त। आपने इशारे किए हैं थैंक यू। मेरे साथ साथ। हाँ जी। वेरी गुड। तो चलें माशाल्लाह। जी सिस्टर मुकद्दस आप भी करवा दें जरा। अच्छा, और किस किस का हैंड रेज हुआ था? ब्रदर इशफाक फ्रॉम कराची, आप करवाएंगे? जी सर जरूर। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, हिया वो, और वो औरत के लिए। जबरदस्त, एक्सीलेंट, इशारे किए हैं आपने। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, ये जो बाकी सुन रहे होते हैं ना, ये भी अपनी जगह इशारे किया करें। ठीक है, और ये ना देखा करें कि आपके इर्द गिर्द कौन बैठा हुआ है, वो लोग क्या कहेंगे, लोग कहते रहे आप सेपरेट बैठ जाएं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह इशारे करके रिवाइज करना है। ये हालांकि पुरानी बात है, ये तो हमने पढ़ लिया हुआ है देख, और ये बार बार इसीलिए आ रहे हैं कि आपको पुराना भी याद रहे, आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जी नेक्स्ट सिस्टर मरियम नसीर। हूँ उसका, हम उन सब का आप ही मेरा, आपका, तुम आपका, आप आपका, तुम आप सबका, ना शुरू हमारा। शुरू से करवाएं, शुरू से। हूँ उसका, हम उन सब का आप ही मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। और सातवां, हा वो, उसका, उसका, उसका। उसका। ठीक है, मोनस के लिए उसका लेफ्ट हैंड से। अच्छा, ये जो आप का ठीक है। पढ़ रहे हैं इसका मतलब है आपका, आप नहीं, आप अगर पढ़ेंगे तो वो तो हो जाएगा अंता। ठीक है, जी अंता ठीक और है। का में फर्क है। इसमें सारों ठीक। में हमने रिलेशनशिप को जाहिर करना है। ठीक है जी। ठीक। को नया नाम ले लेते हैं,
सिस्टर मरियम जफर। सिस्टर मुकद्दस आप ही करवा लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर मरियम करवाएं। हो उसका, हुम उन सब का आपका, या मेरा, जी जी। कुम आप सबका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। एंड सेवंथ हा उसका। उसका। जो हु का मतलब है ना, हाँ। वही हा का मतलब है। हु इधर है मुजक्कर के लिए और हा इधर है। इसी तरह हुआ का मतलब देखें वो था, और हिया का मतलब भी वो है, सिर्फ इशारे का फर्क है। और इशारा हमें बता रहा है कि राइट हैंड मुजक्कर के लिए, लेफ्ट हैंड मुअन्नस के लिए। ठीक हो गया जी। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने रिवाइज करवाया है। आगे चलते हैं, ये तो हम कर चुके हैं, इसको आगे चलते हैं। ली मिन अन, ये पिछले लेसन में हमने किए हैं और अभी हमने रिवाइज भी किए हैं पीछे रिवीजन लेसन के अंदर। तो इसको भी हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन आ गया, रसूल मिन अल्लाह। जी ABCD बता दें का तर्जमा। रसूल अल्लाह की तरफ से। ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी होगा? ए। ए हो गया जी, बिल्कुल। चैट बॉक्स में भी ए आ रहा है लेकिन सी है। अब ये सी क्यों है? ए क्यों नहीं? एक रसूल की बात हो रही है। एक कहां से पता चला एक है? रसुल, अगर रसूल ज्यादा लोगों की बात होती तो फिर रसुल आता ना। जबरदस्त, वो भी ठीक हो गया। और अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। अल्फ लाम भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल। अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, जिस वजह से वो एक की बात हो रही है। ठीक है, अल किताब और चीज है, और किताब का मतलब एक किताब होता है। ठीक हो गया, यहां से भी पता, ये दो हिंट हैं। आगे चलते हैं, वलिल मुमिनीना, कितने टुकड़े हैं इसके, पहले ये बताएं। तीन। तीन, वाओ लाम और मुमिनीन। मुमिनीन वाहिद है जमा है? मोमिनीन जमा। जमा है। जमा है, किसकी जमा है? वाहिद क्या है? मोमिन। मोमिन की। नहीं, अब ये बताए ना, मोमिन के ऊपर दो पेश हैं, जबर है, जेर है? ये जबर है, दो जबर है हाँ जी, नहीं, जबर भी हो सकते हैं, जेर भी हो और सकते हैं। जेर भी ठीक हो है, सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो पेश भी हो सकते हैं। दो दो तो पेश दो आता है। पेश भी मोमिनून हो सकते पेश हैं। नहीं हो सकते। पेश होते तो मोमिनून होता है। मोमिन होता। जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। दो पेश होते हैं तो फिर ये मोमिनून होता है। वेरी गुड, अब मतलब तो आपको पता चल गया फिर। और मोमिनों के लिए। ठीक हो गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, मिर रब्बी ही, इशारा तो हो गया ना इधर। मिन का दी मतलब से, और रब्बी ही उसके रब की। उसके रब से। वेरी गुड, बस इस तरह मतलब बनाना है। ठीक है, मतलब खुद बनाना है, तर्जमे को नहीं देखना। तर्जमे में हो सकता है आगे कुछ ऐसे भी आपके लिए सवाल आ रहे हैं आने वाले लेसन्स में, जिनमें हमने आंसर गलत डाले में। ठीक है, फिर आप खुद ही बताएंगे ये तो सवाल गलत है, तो मतलब जवाब गलत है। तो आपने अलर्ट रहना है, आपने खुद से बनाना है। मैं आपको ट्रेन करना चाह रहा हूं कि आप खुद बनाएं चीजों को। जब आप खुद बनाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर तो समझें वो एक बहुत बड़ी चीज आपने अचीवमेंट कर ली है। तो आइए आज के लेसन में चलते हैं। जैसे अब ये आ गया रब्बी जिदनी इल्मा, तो रब का टेबल हम कर चुके हैं, रब्बी। ठीक है, मेरे रब। मेरे रब। जिदनी, जिद का मतलब होता है इज, ज्यादा कर, जिदनी इजाफा फरमा। इजाफा फरमा, मुझे ज्यादा कर, मुझे किस में? इल्मन, इल्म में। तो इस तरह तर्जमा हमने वर्ड बाय वर्ड करते जाना। और जिस वर्ड का आपको, जैसे मैं आपको आयात भेजता हूँ कुरान मजीद की अक्सर, या कोई हदीस भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो उसकी अरबी को आपने नोट करना होता है। और उस अरबी के अंदर जो चीज आपने नहीं पढ़ी हुई ना, उस पे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उसको स्किप कर दें, उस वर्ड को अगले पे चले जाएं। जो हमने पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है, सिर्फ उसको फाइंड करें और उसका तर्जमा करने की कोशिश करें। तो फिर बाकी ओवरऑल समरी हमें समझ आ जाती है कि इसमें क्या बात हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ये प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेसन में हमने अगले तीन प्रूफ पढ़ने हैं, बी फी अला।
और सेम वही प्रैक्टिस है, इनको हमने टेबल से जोड़ना है। और ये जो ही लिखा हुआ है, ये हु भी होता है, हु भी होता है, ही भी होता है। अगर इससे पिछले वर्ड के ऊपर जेर आ जाए, ठीक है, या आ जाए, ठीक है, तो फिर ये जेर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जबर या पेश हो तो फिर ये हु रहता है। ठीक है, अब जैसे बी है, फी है, इन दोनों में देखें पीछे जेर का वर्ड यूज हो रहा है, तो इस वजह से ये ही हो जाएगा। जब बी के साथ मिलेगा तब भी ही हो जाएगा, और फी के साथ मिलेगा तो फी ही हो जाएगा। और इसी तरह हुम जो है वो हिम में तब्दील हो जाता है, मतलब वही रहता है। ठीक है, और अला में देखें, अला में भी अला के बाद आइन लाम और उसके बाद या आ रहा है। जब या आ जाए तब भी ये जेर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हु के साथ मिलेगा तो ये अलई ही हो जाएगा, अलई हु नहीं होगा। इसी तरह हुम के साथ मिलेगा तो अलई हिम हो जाएगा, अलई हुम नहीं होगा। ठीक है, और ये मतलब वही रहेगा, इशारा भी वही रहेगा, लेकिन पढ़ने में चेंजिंग आ जाएगी जेर की वजह से। क्योंकि जब भी जेर लगती है तो जेर अरबी में अपने बाद या को लेके आती है, और जबर जब लगती है तो जबर जो है वो अपने बाद अलिफ को लेके आता है। जब पेश लगती है तो उसके बाद वाव आती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, इनकी वजह से ये चेंजिंग होती रहती है। तो बाकी टेबल तो वही है जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो चलें, बी का टेबल कौन करवाएगा? बी का मतलब होता है से, मतलब वही रहेगा। जी सिस्टर जोहा। अस्सलाम वालेकुम। जी बादशाह। बी ही, उससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हम सब से, बिहा, उस मुन्नस से। जबरदस्त, एक्सीलेंट जी। और भी कोई करवाए बी का टेबल? सिस्टर मुकद्दस करवाएं। इससे उससे भी उन सबसे भी भी कुम आप सबसे भी ना हम सब से भी हा उस मोना से। जी, और कौन करवाएगा? हैंड रेज रखा करें ताकि मुझे जरा पता चल जाए। सिस्टर हीरा नूर। बी ही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से, बिहा उस औरत से या उस मोहन्नस से। जबरदस्त। अब वो लोग जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो भी कसम तोड़ दें और हैंड रेज कर लें। आज की क्लास में कोई अपने भी बरकत हासिल कर लें थोड़ी सी, वो भी पार्टिसिपेट करें। जी, और कौन करेगा जी? ब्रदर्स में से ये अली भट्ट नजर आ रहे हैं मुझे, या मोहनस हैं या मुजक्कर हैं। जी अली भट्ट, आप करवाएंगे या करवाएंगी? म्यूट करें जरा अपने आप को, अनम्यूट। जी, बी का टेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ही, उससे, बी ही उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी को आप सब से, बी ना हम सब से, बी हा उस जी ठीक हो गया, एक्सीलेंट। जी ब्रदर गुलिस्तान खान, आप फी का टेबल करवाएं। फी का मतलब होता है मैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यहां से याद रखना है आपको। जी ब्रदर अनम्यूट कर लें। या सिस्टर मरियम नसीर आप करवा लें। फी है, जी जी। फी ही, फी हिम, फी का, फी ये, फी कुम, फी ना, फी हा। जबरदस्त। फी ही का मतलब हो गया जी उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में। अब देखें, एक फी के अंदर भी एक छोटी ये आई हुई है, और एक हमने इशारे वाली छोटी ये लगानी है। अब ये डबल छोटी ये हो गई। जब भी डबलिंग आ जाती है तो फिर जज्म जो है वो शद में तब्दील हो जाती है। तो इसको हम पढ़ेंगे फिजा, डबलिंग की वजह से।
और अला में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अला में भी एंड में छोटी ये है और यहाँ छोटी ये वाली एक और छोटी है, डबलिंग हो गई, तो अला में भी अलैया आ जाएगा। ठीक है, फीजा, ठीक है, मुझ में, इसी तरह फीकुम, आप सब में, फीना, हम सब में, फीहा, उसमें। ठीक है जी। तो सिस्टर मरियम नसीर, आप करवाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फी ही, उसमें, फी हिम, इन सब में, फी का, आप में, फी हिया, मुझ पिया, में, फी या, मुझ में, फी कुम, आप सब में, फीना, मुझ में, फीहा। सर इसका तर्जुमा क्या होगा? पीना, हम सब में, चार फीना, उंगलियां, फीना हम सब में, पीहा, फीहा उसमें। उसमें। जो हु का मतलब है वही हा का मतलब है, सिर्फ जी इशारा डिफरेंट, क्योंकि सिंगल है ना दोनों, ये देखें। जी जी। ठीक हो गया। और अच्छा, ये आपने ये पढ़ा फी हिम का तर्जुमा पढ़ा इन सब में, इन में और उन में बड़ा फर्क है। ठीक है, इन का मतलब है कि पास ही है कोई चीज, और उनमें का मतलब है वो गायब है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है उनमें, इन में नहीं पढ़ना। ठीक है सर। ठीक हो गया। चले, अला का टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर लुबीना मुमताज। अला का मतलब होता है पर, अस्सलाम वालेकुम जी। अलैहि, अलैहिम, तर्जमे अलैका, तर्जमे के साथ कर लें। अलैहि, उसके ऊपर या उसके उस साथ, पे नहीं, उस पर, ऊपर नहीं, उस पर। पर, उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलै, अलै अलैया, मुझ पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस एक औरत पर। जबरदस्त। देखे ना, हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम, ये वही अला है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पर। तो आगे चलते हैं। ये मैंने अभी देखे, अभी मैंने आपको शो नहीं की है टेबल, लेकिन आपने खुद ही कर लिया। बी को आपने बिस्मिल्लाह में पढ़ा हुआ है, ये टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं, हम इसको अब स्किप करेंगे। अरबी बोलचाल में अब इसका मतलब आपने मुझे बताना है। हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, इसका मतलब क्या होगा? हैंड रेज करें और मुझे मतलब बता दें, किसको समझ आई? हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम। जी सिस्टर राफिया। रहीम है उससे। हल का मतलब हो गया क्या? अल्लाह, हाँ, अल्लाह, हल क्या? अल्लाह रहीम है, रहीम हम पढ़ चुके हैं, रहम करने वाला। बिहिम, बिहिम का इशारा हम ये पढ़ चुके हैं, बिहिम, उन सब से। सब तो क्या अल्लाह उन सब से के साथ जो है वो रहम करने वाला है? तो हम कहते हैं हल का जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, नाम अल्लाह रहीम बिहिम। हाँ जी, अल्लाह उन सब के साथ रहम करने वाला। तो आगे चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन होगा तो जी में कन्वर्ट हो जाता है, कुम होगा तो ना में हो जाएगा, बाकी सारा वही रहता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आऊज़ु बिका का मायने बताइए। ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले। बी का, ये आप सामने इशारा आ गया जी। ABCD में जी एक्सीलेंट, बी, सी और डी जवाब है। डी क्यों है ये हम थोड़ा आगे चल के पढ़ लेंगे। जी आगे, आमनतु बिल्लाही, बिल्लाही अल्लाह से, अल्लाह पर। आमनतु ईमान लाया, मैं ईमान लाया। ठीक है, ये मैं कैसे आया ये भी हम लेसन नंबर 9 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, फी, फी आपने याद रखना है फी सबीलिल्लाह से। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह का लाम आपने याद रखा है ना, लिए, वहां से आपको याद हो गया। इसी तरह फी आपको याद रहेगा, फी सबीलिल्लाह आम आम कहते हैं उर्दू में। हालांकि हम इतने अरबी दान भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं फी सबीलिल्लाह जी, ये काम हम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। तो मतलब कि अल्लाह के रास्ते में, तो इसका मतलब होता है में। ठीक हो गया। तो बाकी फी का टेबल आप करवा चुके हैं। इसी तरह क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक खैर का मतलब होता है गुड, इसको हम क्वेश्चन में ले लेते हैं। हाल फी ही खैर, क्या वो खैर से हैं? ठीक है। तो यहाँ पे वैसे फी का मतलब तो में होता है, लेकिन जब तर्जमा बनाएंगे तो इसका मतलब खैर में है तो नहीं ज़ाहिर आएगा तर्जमे में, वहां से ही इसका मतलब हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है मतलब तर्जमा बनाने के लिए।
तो इसका जवाब इसी में आ जाता है। और इसका जवाब देखें, फीहिम है तो जवाब में भी फीहिम ही आ रहा है, सिर्फ हाल की जगह नाम लग गया। और जब का में आएगा तो उसका जवाब ही में कन्वर्ट हो जाता है, कुम आएगा तो ना में हो जाता है। ये वही वाला टेबल है, हु हुम का जी कुम ना। और हा का क्वेश्चन होगा तो हा में ही जवाब आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, ये वही क्वेश्चंस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम सब में, तुम सब का इशारा, तुम सब का इशारा ये है, तो अब यहां से आप खुद बना लें आगे। जी एक्सीलेंट जी, मेजॉरिटी ने जवाब दिया है जी ए, बिल्कुल ठीक है, ए जवाब है। आगे चलते हैं, फीस बिल्लाह का तर्जमा कीजिए। ये तो मैंने अभी बताया आपको, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में। आगे चलते हैं, हल फीकुम खैर, क्या मतलब? हल का मतलब तो हो गया क्या, फीकुम, ये सामने इशारा हो जाएगा फीकुम। तो इसका बल्कि सवाल है, जवाब देना है इसका। तो हाल का जवाब तो हो जाएगा नाम में, और फी कुम का जवाब होगा ना में, कुम के बाद ना आता है आमने सामने। तो बाकी वही रहना है, बिल्कुल ठीक है, सी जवाब है। आगे देखें, नेक्स्ट हमने अला पढ़ा, अला को आपने याद रखना है अस्सलामु अलैकुम से, ठीक हो गया। अला, इसके अंदर देखें ना, आइन लाम और या, ये जो छोटी ये है, ये या इस तरह जब जोड़ के लिखा जाए तो इस तरह या बन जाता है ये अलैकुम, ठीक है। यहां से आपने इसको याद रखना है, बाकी टेबल वही है। और इसी तरह सवाल जवाब है। अब एक तो आपने दीन पढ़ा हुआ है ना, दीन, दीन का मतलब कोई बताएगा? आपने पढ़ा था मालिकी यौमिद्दीन, दीन के दो मतलब आपने पढ़े थे जी। जी बताएं। बद, बदला बिल्कुल ठीक है, और निजामे जिंदगी। और निजाम में जिंदगी, वेरी गुड, दो जवाब। अब ये दीन नहीं लिखा हुआ, ये दैन लिखा हुआ है, ठीक है, जबर के साथ है। दैन का मतलब होता है कर्ज, उधार, ठीक है। तो हल अलैहि दैन, तो क्या उस पे कर्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जवाब देने की बजाय हम नेगेटिव जवाब देंगे। तो हल का पहले तो हमने एक जवाब पढ़ा था ना, नाम, कि जी हाँ जी है। तो लेकिन अब हम नहीं में भी जवाब दे सकते हैं, तो नहीं के लिए हम यूज करते हैं माँ। और आप में कई सोच रहे होंगे कि इसका हम ला भी तो कर सकते थे। जी बिल्कुल, ला भी कर सकते हैं, लेकिन ला जो है वो स्पेसिफिक एक जगह पे आता है, हम थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा हमें कि ला क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। माँ का मतलब हमने क्या भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन मार्क में भी हमने यूज किया हुआ है। और माँ का एक मतलब जो भी होता है, जैसे इंग्लिश में होता है ना हु आर यू, कि आप कौन है। लेकिन अगर वही हु जो है वो दरमियान में आ जाए, आई एम द वन हु डिड दिस, तो फिर उसका मतलब होता है मैं हूं वो जिसने ये किया। तो फिर जो में मतलब आता है, ये वही माँ है। तो माँ के तीन मतलब होते हैं, क्या में भी यूज होता है, जो में भी यूज होता है, और नहीं में भी यूज होता है। तो यहाँ ये नहीं में जवाब में यूज हो रहा है कि नहीं, उस पे कर्ज नहीं है, ठीक हो गया। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पे कर्ज है, माँ अलैहिम दैन। और अगर अलई का हो तो फिर क्या जवाब आएगा, हल अलई का दैन, क्या जवाब होना चाहिए? अलैया, अलैया, माँ माँ अलैया दैन, ठीक हो गया। अलैया। अगर सवाल मैं करूं हल अलैकुम दैन, माँ अलैकुम दैन। मा अलैकुम ही अलैना रहेगा, दैन, मा अलैना दैन। जबरदस्त। माँ अलैना दैन, अलैकुम अलैना में तब्दील हो जाएगा, सेम नहीं आएगा। एक्सीलेंट जी, वेरी गुड। तो ये आगे जी, आगे चलते हैं जी। अलैहिम का तर्जमा कर दें। सब उस पर। सब पर। जबरदस्त, उन सब पर, वेरी गुड। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु तो हो गया ना सलामती, अलैना अपनी तरफ इशारा है। सलामती हो हम पर। हम सब एक्सीलेंट पर, एक्सीलेंट। हम सब पर ये सलामती वही हो। है जैसे आप देखें पढ़ते हैं रब्बना आतिना, रब्बना है हमारे रब, आतिना अता कर हमें, ठीक है, वहां पे भी ना लगा हुआ है। आगे चलते हैं जी। जी उन सब पर जो, ये खैर अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं। अल्लाजीन। अलल्लज़ीना, बिल्कुल ठीक है, आपने सही बताया, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। अला अला अब्दना, अब्दिना, जी मायनी बता दें, अला का मतलब पर, और पर, अब्द का मतलब बंदा, अब्दिना बंदा, हमारे हमारे बंदे बंदे पर। हमारे से बंदे बंदे पर। पर। हमारे बंदे पर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो जी ये मुअन्नस वाला तो हमने खैर साथ साथ ही कर लिया है, बिही का मुअन्नस हो जाएगा बिहा,
फी ही का हो जाएगा फीहा, अलैहि का अलैहा। ये तो मैं इसीलिए साथ साथ रिवाइज करवा देता हूँ, वरना एंड पे इस तरह अलग से करने पड़ते हैं। तो ये तीनों टेबल आ गए, तो बगैर उर्दू के तर्जमे के तीनों टेबल जल्दी जल्दी रिवाइज कौन करवाएगा, हैंड रेज करें जरा। बाकी अपने माइक म्यूट कर लें। जी सिस्टर राफिया मुदस्सर करवाएं, तीनों टेबल करवा दें। हिम बिका बी बिकुम बिना बिहा एक्सीलेंट। फीही फीहिम फीहा फीही फीया फीकुम फीना फीहा अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। वेरी गुड, इशारे किए हैं आपने। जी चलें ठीक है, सच बोल रहे हैं। जी जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टीपीआई से इनको याद रखना है। जी टेस्ट आ गया छोटा सा। बी हिम इशारा और मतलब बता दें। बिहिम उन सब से। ठीक है, एक्सीलेंट। फीकुम आप सब आप में, सब से, आप सब से नहीं, आप फी में, फी में होता है, फी में तुम आप सब। सब में, क्या मतलब आप होगा सब, फिर? आप सब में। आप आप सब सब में। आप मेरा में। सब इशारा में। ठीक है? नो, गलत है ना? हाँ जी, हाँ, ये होना चाहिए, आप बिल्कुल सब ठीक में, है। तो अलैहि उसके उस पर, उस उस पर। पर। अच्छा, एक, उसके ऊपर नहीं पढ़ना, वो पर। और अरबी हाँ होती जी, है, उस उस पर। पर। ठीक है, ठीक है, अलैहि उस पर। उस पर। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। इसको अभी हम स्किप करते हैं, अब नुक्ता तालीम पर चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आज आपको एक नई चीज सीखने को मिलने वाली है नुक्ता तालीम में, कि आज आपको पता चलेगा आपको याद करना है तो याद करने का प्रोसीजर कैसे होता है। और आप ये अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, जो लोग मैरिड हैं अपने छोटों को बता सकते हैं, जो लोग स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं, और आप भी पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आपने एक चीज अगर याद करनी है तो कैसे करनी है। ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है कि आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, इसीलिए हमने रिवीजन क्लास भी रखी हुई है क्लास से पहले। आगे चलते हैं। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने के तरीके को जानना इससे भी ज्यादा जरूरी है कि दोहराना कब है। तो ये हमें पता चलेगा आज। देखें, फर्ज करें अभी आपने क्लास ली है, और जो आपने अभी सीखा है आज, ये सारा येलो है। ये आपका माइंड है, ये जो बड़ा डब्बा बना हुआ है, और इसके अंदर ये सारा येलो है। अभी इस वक्त आपको ये, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा समझ आ गई है और आपने खुद से सारे टेबल भी करवाए हैं। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही 1 घंटा गुजरता है तो ये येलो पोर्शन खत्म होना शुरू हो जाता है, और 70% चीजें आप भूल जाते हैं, सिर्फ 30% माइंड में रह जाती हैं। कैसी जबरदस्त बात है जो आपको सीखने को मिली है। लेकिन अगर आप 1 घंटे के बाद उस चीज को रिवाइज कर लें, एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद, तो फिर क्या होगा कि वो जो चीज आपने अभी पढ़ी है वो आपको दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगी, और वो 24 घंटे तक आपको याद रहेगी। 1 घंटे के बाद भूल गई, लेकिन 1 घंटे बाद अगर आपने रिवाइज कर लिया तो वो 1 दिन तक आपको याद रहेगा। फिर क्या होगा, 1 दिन बाद फिर वही होगा। 1 दिन के बाद पहला 70% आपका उड़ गया 1 घंटे बाद। फिर अगर आपने रिवाइज कर लिया तो वो 1 दिन तक बाकी रहा, और 1 दिन के बाद क्या होगा, फिर वो दोबारा फिर 70% उड़ जाता है, 30% रह जाता है। फिर क्या होता है नॉर्मली, देखें जैसे आज की क्लास है, तो एग्जैक्ट 1 दिन के बाद 24 घंटे बाद कल आपकी फिर क्लास होगी, और उसमें हम आपको रिवाइज करवा देंगे। तो ये वाली रिवीजन तो वैसे ही हो जाती है। तो फिर जब ये रिवीजन हो जाती है तो फिर आपको दोबारा याद रहता है, और फिर आपको फिर रिवाइज हो जाता है, और ये 1 दिन की बाद की रिवीजन जो है वो आपको 1 हफ्ते तक याद रहती है, वो फिर येलो हो जाता है। और देखें 1 हफ्ते बाद फिर हमारी क्लास आ जाती है, 1 हफ्ते बाद एग्जैक्ट फिर क्लास आती है, और उसमें फिर रिवीजन की क्लास होती है, और फिर आपको रिवाइज करवा दिया जाता है, ताकि आपका वो हफ्ते बाद जो 70% भूलना है वो आपका ना भूले, और हफ्ते बाद की हुई रिवीजन आपकी जो है वो 1 महीने तक बरकरार रहती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो रिसर्च के बाद साबित हुआ है
कि ऐसे चीजों को रिवाइज करना है। फिर 1 महीने बाद फिर आप 70% भूल जाते हैं, और महीने बाद फिर अगर आप उसी चीज को रिवाइज कर लें तो फिर वो 6 महीने तक नहीं भूलता। तो ये एक प्रोसीजर है कि आप, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो आपने रिवीजन कब कब करनी है, 1 घंटे बाद, अगली रिवीजन आपकी 1 दिन बाद, और नेक्स्ट आपकी 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद। फिर आपको इंशाल्लाह वो चीजें भूलेंगी नहीं। और यही वो वजह है कि अक्सर हम, जब हमारा टीचर हमें पढ़ाया करते थे ना, तो वो जब मैथ के क्वेश्चन या कोई केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन आते थे ना, कोई मैथमेटिकल, तो वो पॉइंटों में भी जवाब उनको याद होते थे, 7.3286789। और हम बड़े इम्प्रेस होते थे बीइंग स्टूडेंट के हमारे टीचर बड़े जबरदस्त हैं, इनको तो जुबानी जवाब याद है, इन्हें कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो वो क्यों इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था? वो इसीलिए नहीं इस्तेमाल करना पड़ता था कि उन्होंने कर इतनी दफा लिया है, उनकी रिवीजन इतनी दफा हो गई है कि वो उनके जहनों में फिक्स हो गए, तो उन्हें अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब इन फेजेस से गुजर जाएंगे वो आपको फिर चीजें दोबारा याद नहीं करनी पड़ेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन खत्म हुआ जी। और आज के लेसन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम 23,000 अल्फाज कुरान मजीद के सीख चुके हैं, जो आगे इंशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं। ये 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के देख के 5 मिनट, और 5 मिनट जुबानी, 2 पढ़ने के किताब से, वर्कबुक के, पॉकेट बुक से, वो जो कार्ड है आपके पास उससे। वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोबारा सुन सकते हैं। अपने किसी ना किसी दोस्त को जरूर शामिल करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें। आप मुंतखब हैं और अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये मिली है सीखने की, इसको ज़ाया होने से बचाएं और अल्लाह से मांगते रहें रब्बी ज़िदनी इल्मा, और जो सीखा है उसको आगे सिखाने वाले बने। ये बहुत आसान है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और इसको प्रॉपर, अगर आप जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सिखाना चाहेंगे तो इसकी ट्रेनिंग होती है साल में 2 दफा अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद में। आप इसको क्लियर करने के बाद इस कोर्स को आप वहाँ से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं 3 दिन की, और उसके बाद आप इसको ऑफिशियली पढ़ा सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर इस्लामाबाद अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट। ये आपकी वर्कबुक का पेज है, इसको आपने कर लेना है साथ साथ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और पिलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।